हेलो दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक देश के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसे दुनिया के 7 अजूबों वाला देश और यूरोप का दिल भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस देश की महिलाएं बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं। दोस्तों, इस देश को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इस देश को इतनी ज़्यादा इज्जत दी गई है कि एक बार तो इसके नाम के आगे द लगा दिया गया था। आज मैं आपको एक ऐसे ही देश के बारे में नॉलेजफुल फैक्ट्स बताने वाला हूँ। इस देश को यूरोप का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ये देश इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। दोस्तों, आज के वक्त में तो इस देश से ज़्यादा चर्चा में शायद ही कोई देश होगा। शायद आप सबने गेस कर लिया होगा कि मैं किस देश के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ईस्टर्न यूरोपियन देश यूक्रेन की। इस देश के लोगों को खाना और पीना दोनों का ही बहुत ज़्यादा शौक है। अगर आपको मैकडोनल्ड्स का खाना बेहद ही ज़्यादा पसंद है तो समझिए ये आपके लिए जन्नत से कम नहीं। तो दोस्तों, बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं यूक्रेन देश के शानदार सफ़र पर। दोस्तों, यूक्रेन बहुत ही बड़ा देश है और बड़े देशों के मामले में यह देश रशिया के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश है। आबादी के मामले में ये फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों से पीछे है। इस देश की पॉपुलेशन 4 करोड़ 70 लाख के आसपास है। दोस्तों, इस देश की जनसंख्या 1990 से घटी है और आज भी यह लगातार घटती ही आ रही है। दोस्तों, यहाँ की जनसंख्या कम होने का कारण इमिग्रेशन है। एक बेहतर लाइफ एंजॉय करने के लिए यूक्रेन के ज्यादातर लोग यूरोप के बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाते हैं। आज के वक्त तो यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों में तो नागरिक आपको कम ही देखने को मिलेंगे। इसकी वजह है रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा भीषण युद्ध। रशिया यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों पर इतनी जोरों से बमबारी कर रहा है कि न चाहते हुए भी लोग अपने घर बार छोड़कर, अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन एक बात यह भी माननी पड़ेगी, यूक्रेन के लोग बड़े ही हिम्मत वाले हैं, क्योंकि दुनिया के दूसरे सबसे ताकतवर देश रशिया को टक्कर देने के लिए यहाँ के आम नागरिकों ने हथियार उठा लिए हैं, बिना अपनी जान की परवाह किए। दोस्तों, यही है अपने देश के प्रति इन लोगों के दिल में बसा हुआ प्यार। दोस्तों, अभी के टाइम भले ही यूक्रेन वॉर की वजह से न्यूज में है, लेकिन खूबसूरती के मामले में ये हमेशा ही न्यूज में रहा है। 23 जुलाई 1897 में स्थापित हुए इस देश में करीब 69 वर्ष तक सोवियत संघ का शासन रहा। इस बीच इस देश को द यूक्रेन नेम से जाना जाता था, लेकिन सन 1991 में सोवियत संघ के हटने के बाद द यूक्रेन से यह देश यूक्रेन बन गया। इस देश को 24 अगस्त 1991 को आज़ादी मिली थी। दोस्तों, यूक्रेन की सीमा 7 देशों से मिलती है: पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा, बेलारूस और रशिया। दोस्तों, एरिया के हिसाब से यूक्रेन 6,03,328 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस हिसाब से यह पूरे यूरोप का दूसरा और दुनिया का 46वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन की तो यह 4 करोड़ 70 लाख के आसपास है और इनमें से 78% यूक्रेनियन, 17% रशियन और बाकी 5% आए दूसरे देशों के लोग हैं। दोस्तों, इस देश की जनसंख्या 87% लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, वहीं 1% लोग दूसरे धर्मों को मानते हैं और बचे 12% लोग तो ऐसे हैं जो किसी धर्म को ही नहीं मानते। इस देश में 70% लोग शहर में रहते हैं और बचे 30% लोग रूरल एरिया में रहते हैं, मतलब कि गाँव में। दोस्तों, इस देश का सबसे खूबसूरत शहर कीव है। इसको हीरो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे की एक कहानी है। दरअसल बात यह है कि 1941 में बैटल ऑफ कीव की लड़ाई शुरू हुई थी, जिसमें नाजी सेना के खिलाफ कीव के जाबाज सैनिकों ने जमकर लड़ाई की थी। हालांकि वह इस लड़ाई में जीत नहीं सके, लेकिन सैनिकों की इसी निडरता की वजह से इस शहर को 1965 से हीरो सिटी के नाम से जाना जा चुका था। कीव यूक्रेन की जान है, क्योंकि कीव ईस्टर्न यूरोप का वैज्ञानिक और सांस्कृतिक केंद्र है। दोस्तों, इस शहर में कई हाईटेक इंडस्ट्री, मेडिकल कॉलेजेस और वर्ल्ड हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन 2011 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक वाला देश बन गया था। जी हाँ दोस्तों, यह देश दूसरे देशों में अनाज एक्सपोर्ट करता है। पूरी दुनिया का 12% अनाज अकेला यूक्रेन देश एक्सपोर्ट कर लेता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि खेती को यहाँ पर बहुत बड़े काम के रूप में देखा जाता है और बहुत पढ़े लिखे लोग भी यहाँ काम करते हैं। इसी वजह से यूक्रेन के लोग अनाज एक्सपोर्ट करके खूब सारे पैसे भी कमा लेते हैं। दोस्तों, हमारे देश में तो किसान कितने ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन यही यूक्रेन में किसान मालामाल होते हैं और वहाँ किसान होना यानी कि गर्व की बात होती है।
दोस्तों मैकडोनल्ड के दीवाने तो पूरे विश्व भर में हैं, लेकिन इस देश के लोगों को तो यह कुछ ज्यादा ही पसंद है। इस देश में आपको हर गली पर, हर चौराहे पर, हर बस स्टॉप से लेकर रेलवे स्टेशन तक मैकडोनल्ड्स दिख जाएंगे। यूक्रेन में आपको वीकेंड में या फिर छुट्टी के दिन ऐसे बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो अपने घर पर खाना बनाते हैं, क्योंकि सब लोगों को मौका जो मिलता है मैकडोनल्ड्स पर खाना खाने का। अगर आप जल्दी नहीं पहुंचे तो यहाँ पर आपको मैकडोनल्ड्स का कोई भी रेस्टोरेंट खाली नहीं मिलेगा। यहाँ पर सैटरडे और संडे को यह रेस्टोरेंट चकाचक भरे होते हैं। इन दिनों सब अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आते हैं और साथ में मिलकर खाना भी खाते हैं। दोस्तों मैकडोनल्ड्स इस देश में पॉपुलर तो है ही, इसी के साथ साथ यूक्रेन को कहा जाता है कैपिटल ऑफ कैफे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको हर 100 मीटर की दूरी पर कोई न कोई कैफे या रेस्टोरेंट जरूर मिल जाएगा। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कैफे अगर किसी शहर में है तो वह यूक्रेन की राजधानी कीव शहर में है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यूक्रेन के लोगों को बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव माना जाता है। वो इसलिए कि दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज को यूक्रेन की राजधानी कीव में ही बनाया गया था। ये रिकॉर्ड यूक्रेन देश के नाम ही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस जहाज का नाम था एंटोनोव AN-225 मारिया। इसकी कुल लंबाई 88.4 मीटर है और इसका टोटल वजन 6,40,000 किलोग्राम था। इसको सोवियत संघ के टाइम बनाया गया था, लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि यह प्लेन अब नहीं रहा। जी हाँ, कुछ ही हफ्तों पहले रशिया ने इस एयरप्लेन को तबाह कर दिया। दोस्तों क्या आप लोगों को यह पता है कि दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, यह भी यूक्रेन देश में ही है। इसे एर्सेनाल्ना मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि जमीन की सतह से 105.5 मीटर गहरा है। कहा जाता है कि इस स्टेशन से प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए एलिवेटर से भी कम 5 मिनट तक का समय लगता है। दोस्तों यूक्रेन के लोगों के बीच शराब पीना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के मुताबिक यूक्रेन दुनिया का 6ठा सबसे ज्यादा शराब पीने वाला देश है। साथ ही यहाँ की नेशनल ड्रिंक है हॉर्लिका। इसे यूक्रेन में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों कहते हैं कि छुट्टियों के दिन लोगों का सबसे पसंदीदा काम होता है धूप में बैठे रहना और बहुत सारी शराब पीना। दोस्तों आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि एक टाइम पर यूक्रेन को ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, इस देश का ब्रेड पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा फेमस है। आज के टाइम में भी यह देश ब्रेड के मामले में पूरे यूरोप के बाकी देशों से कहीं ज्यादा आगे है और साथ ही साथ यह ब्रेड का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। यहाँ आपको हर स्ट्रीट कैफे पर अलग अलग तरह के ब्रेड देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर लोगों को ब्रेड खाना कुछ ज्यादा ही पसंद है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 26 अप्रैल 1986 के दिन यूक्रेन में क्या हुआ था? दरअसल इस दिन को यूक्रेन में चेर्नोबिल डिजास्टर नाम से जाना जाता है। इस दुर्घटना को यूक्रेन तो क्या पूरी दुनिया नहीं भुला सकती, क्योंकि इस दिन यूक्रेन के एक चेर्नोबिल पावर प्लांट में दुनिया का सबसे डेंजरस न्यूक्लियर दुर्घटना हुई थी। दोस्तों आज भी यहाँ जाना सेफ नहीं माना जाता, क्योंकि रेडिएशन यहाँ बहुत ही ज्यादा हाई है। लेकिन 2010 से चेर्नोबिल में टूरिस्टों के लिए यहाँ जाना अलाउ कर दिया था। दोस्तों चेर्नोबिल की उस रात को द डार्केस्ट नाइट के नाम से भी जाना जाता है। आज के टाइम में भी चेर्नोबिल के आसपास कोई भी नहीं रहता है। ऐसा भी कहते हैं कि वहाँ की कुछ जगहों को हॉन्टेड माना जाता है। पिछले 34 सालों से यह शहर एकदम वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ के लोकल लोगों की माने तो इस जगह से रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आती हैं। दोस्तों आपने ज्यादातर कल्चर में यह देखा होगा कि एंगेजमेंट रिंग बाएं हाथ की फिंगर में पहनाई जाती है, लेकिन यूक्रेन में ठीक इसका उल्टा होता है। यहाँ के लोग अपनी शादी की रिंग बाएं हाथ की जगह दाएं हाथ की फिंगर में पहनाते हैं। दोस्तों जरा आप एक बार इस तस्वीर को देखिए, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ना? इसे कहते हैं टनल ऑफ लव। यह भी यूक्रेन का ही खूबसूरत नजारा है। आप इसमें देख ही सकते हैं कि नीचे रेलवे लाइन है तो वहीं इसके ऊपर पेड़ों की गुफाएं बनी हुई हैं। दोस्तों शायद ही आपने इतना सुंदर नजारा पहले कभी देखा हो। जो भी यूक्रेन में आता है वह एक बार जरूर टनल ऑफ लव को देखने जरूर जाता है। लोगों का तो ऐसा मानना है कि यह दुनिया की सबसे रोमांटिक जगह है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर अक्सर यंगर्स एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। दोस्तों यूक्रेन पूरी दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा देश है। यह तो आप जानते होंगे कि व्हाट्सएप दुनिया का सबसे ज्यादा फेमस मैसेजिंग ऐप है। इसको भी यूक्रेन के ही शख्स ने बनाया था। दोस्तों जहां दुनिया भर में मेडिकल एजुकेशन काफी ज्यादा महंगी है, वहीं अगर यूक्रेन में कंपेयर करें तो ये दूसरे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ती है। तभी तो यह वजह है कि इंडिया के ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन में जाकर पढ़ाई करना ठीक समझते हैं। दोस्तों यूक्रेन में तकरीबन 20,000 से भी ज्यादा इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यूक्रेन और रशिया के वॉर के कारण बहुत से स्टूडेंट्स ने यूक्रेन देश को छोड़ना शुरू कर दिया था और जो बाकी इंडियन रह गए थे उनको इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन गंगा के तहत वहां से सुरक्षित निकाल लिया। तो दोस्तों ये था दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक यूक्रेन, जहाँ फिलहाल के हालात बहुत खराब हैं।
सालों पुरानी ऐतिहासिक इमारतें और शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। सोचकर रोना आता है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी जमीन और कारोबार छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने चले गए। क्या होगा विचारों का। दोस्तों आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ऐसी फैक्ट्स वीडियोस देखने के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।